नमस्कार दिव्य सज्जनों, ज्योतिष जगत कार्यक्रम का खूब स्वागत है। मैं युवराज श्रीवास्तव, आपका ज्योतिष सलाहकार। हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर विश्वनाथ जी। आज गत दौरान हमने जो चर्चा विचरना की भाई आर्टिफैक्ट्स के बारे में जी, तो आज का ये दूसरा एपिसोड है आर्टिफैक्ट्स के बारे में। हम लोग चर्चा विचरना आगे बढ़ाते हैं हमारी। अब जो आने वाली जो राशियां हैं, जी। जो आने वाली जो बर्थ डेट है, उसके ऊपर कौन से आर्टिफैक्ट्स रखे जा सकते हैं, उस विषय हम लोग चर्चा विचरना करेंगे, जो हमें समझाएंगे डॉक्टर। जैसे कि दर्शक बंधुओं, विगत कड़ी में हम लोगों ने सूर्य के 22 मई तक के जिन व्यक्तियों का जन्म 22 मई के पहले तक हुआ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब युवराज जी आगे बढ़ते हैं। 22 मई से 22 जून जिनका जन्म हुआ हो, दर्शकों ऐसे जातकों को अपने घर में कौन से आर्टिफैक्ट्स या कौन से वॉलपेपर यूज करने चाहिए जिसके चलते उनको पॉजिटिव थिंकिंग प्राप्त हो। तो युवराज जी, जैसा कि यह समय एक तरीके से वेडिंग सेरेमनी का है जी, हर तरफ गाजे बाजे की धूम रहती है। कहीं किसी के विवाहों का आयोजन होता रहता है तो कहीं खुशियों की सौगात आती है साहेब जी। तो ऐसे में हमें शिव पार्वती के वेडिंग का पिक्चर या ऐसा मान लेते हैं कि वेडिंग सेरेमनी संबंधित रिलेटेड कोई भी आर्टिफैक्ट्स या वॉलपेपर घर में लगाए जा सकते हैं। और ग्रीनरी के वॉलपेपर या आर्टिफैक्ट्स भी घर में लगाए जा सकते हैं जी। इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं दर्शकों जी। तो इससे वैवाहिक जीवन के अंदर क्या क्या चीज़ें बदलाई जा सकती है, कौन सी अच्छी अच्छी खुशखबरी हमारे पास आ सकती है जी। जैसा कि विवाह एक हर्षोल्लास का एक माहौल ही होता है जी। तो ऐसे दर्शक जिनका जन्म इस पीरियड के दौरान हुआ हो, ऐसे वॉलपेपर ऐसे पिक्चर्स लगाने से कम दाम्पत्य जीवन में बहुत ही सुख शांति और संपत्ति रहती है जी। बिल्कुल बिल्कुल। उससे आने वाली जो भी विपत्ताएं होती है, जो भी विवाह के अंदर जो कि विपत्ताएं कई विवाहों के अंदर ऐसी आती है जी, तो वो चीज़ ना हो, इसके लिए ये चीज़ करने से बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं जी। तो ये तो बात कर रहे थे राशियों के विषय के ऊपर और महीने के मंथ के। अब 22 जून से 22 जुलाई के बारे में जी, तो उसके अंदर ये जो महीना होता है जी, देखा जाता है कि भाई ये महीने के अंदर शंकर भगवान का महीना गिनाया जाता है जी। तो इस दौरान वो लोग क्या करें जिसके कारण शंकर भगवान प्रसन्न हो और उनके पास काफ़ी अच्छी चीज़ें आए जी। अगर इस पीरियड की बात करें तो दर्शकों या युवराज जी, ये हमारे लिए एक तरीके से ध्यान और दुनियावी ताकत को समेटने के लिए ध्यानस्थ शिव की प्रतिमा का एक वर्णन है जी। तो ऐसे में हमें घर में भगवान शिव की कोई वॉलपेपर जो कि मेडिटेटिंग अवस्था में हो, या दर्शकों आप चाहें तो कोई भी मेडिटेटिंग पर्सनालिटी का वॉलपेपर घर में लगा सकते हैं। कभी कभी युवराज जी हम लोग अपना किसी पिलग्रिमेज पे जाते हैं अपने फैमिली के साथ और वहाँ पे अच्छे पिक्चर्स हम लोग खींच के ले आते हैं। तो ऐसे पिक्चर्स का भी उपयोग किया जा सकता है जिसमें हमारी पूरी फैमिली किसी पिलग्रिमेज पे जाती है या किसी तीर्थ यात्रा पे जाते आते दिखती हो। और किसी मेडिटेटिंग पर्सनालिटी का कोई भी आर्टिफैक्ट्स हम अपने टेबल या काउंटर पे भी रख सकते हैं जी। तो हो गया भी चर्चा विचरना अभी तक की समय जी जी। अब 22 जुलाई से 22 अगस्त तक की जो चर्चा विचरना जो होती है जी, तो उसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं युवराज जी? ये तो सृष्टि में एक हरियाली और बरसात और बादलों का मौसम है जी। चारों तरफ काली घटाएं घिर आती हैं साहब, धरती पर अमृत में बरसात होती है, धरती पर ग्रीष्म ऋतु के बाद नव जीवन का संचार होता है। तो दर्शकों ऐसे जातक जिनका जन्म इस पीरियड के दौरान हुआ हो, वे अपने घर में रेनी सीजन या क्लाउडी सीजन्स या ऐसे किसी वॉलपेपर या आर्टिफैक्ट्स का यूज कर सकते हैं जी। और जैसा कि यह श्रावण मास कहलाता है तो इस दौरान भगवान शिव की सेवा का विशेष औचित्य रहता है इस महीने में। तो युवराज जी, किसी प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के वॉलपेपर भी घर में यूज किए जा सकते हैं, या आप अपने टेबल या काउंटर पर ऐसे क्लाउडी रेनी या किसी ऐसे आर्टिफैक्ट्स का भी यूज कर सकते हैं जी। साथ ही ये भी देखा जाता है कि भाई इस महीने के अंदर श्री कृष्ण की जन्माष्टमी भी बिल्कुल और आनंद से लोग करते हैं। बिल्कुल, नटखट श्री कृष्ण की भी कोई फोटो या वॉलपेपर रखी जा सकती है जी। और युवराज जी, लगे हाथ दर्शकों को बताता चलो कि काऊ का काफ के साथ, गाय का बछड़े के साथ भी कोई आर्टिफैक्ट रखा जा सकता है। दर्शकों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में कई प्रकार के शुभंकरों का एक विवरण भी मिलता है। कभी हम घर में स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, कभी हम ओम लिखते हैं। और कुछ ऐसे सगुन भी होते हैं जो पिक्चर्स में भी आते हैं जी। जैसे अगर हम गाय का बछड़े के साथ कोई वॉलपेपर रखते हैं या किसी पूजा के लिए जाती हुई स्त्री का कोई वॉलपेपर घर में अगर लगाते हैं तो ये बहुत अच्छे शुभंकरों माने जाते हैं। ये शुभ सगुन का एक पॉइंट आता है युवराज जी जी। तो साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि भाई कई लोग इसके अंदर भी घर के अंदर पूजा पाठ और कई सारी चीजें भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, घर में नेगेटिविटी दूर होती है और पॉजिटिविटी आती है जी। अब इसके आने वाली जो राशि आती है जी, जिसका बर्थ डेट भी, ये जितनी भी चीजें
विश्वनाथ जी बता रहे हैं या जितने भी हम लोग एपिसोड ये जो चीज़ कर रहे हैं, तो जिन व्यक्तियों का जन्म जो तारीख से लेकर के जिस महीने की तारीख में बीच में आता है जी, तो वो अगर ये लोग चीज़ करेंगे तो उनसे उनको काफ़ी जीवन के अंदर आनंदमय और काफ़ी अच्छा पॉजिटिवनेस जीवन इनका गुजरेगा। जी बिल्कुल। तो जिस तारीख को विश्वनाथ जी कह रहे हैं और जिस तारीख के बीच के अंदर आपका अगर जन्मदिन आता है जी, इस बीच में जन्मे जातकों के लिए बहुत ही पॉजिटिव थिंग्स हैं युवराज जी। दर्शकों आगे बढ़ते हैं, यदि हम ऐसे जातक जिनका जन्म 22 अगस्त से 22 सितंबर के बीच हुआ हो, यानी अगर हिंदी मास का नाम ले तो युवराज जी ये भाद्रपद का महीना आता है, तो ऐसे में हमें हिमालयन ब्यूटीज़ या भगवान शिव की कोई भी वॉलपेपर जो कि हिमालयन ब्यूटीज़ से रिलेटेड हो, कैलाश मानसरोवर की कोई प्रतिमा या फोटो, अमरनाथ की कोई प्रतिमा या फोटो, और युवराज जी अगर हम बात करें गणेशा आइडल्स, गणेश जी की मूर्ति या गणेश जी के कोई भी आर्टिफैक्ट्स हम अपने टेबल काउंटर या घर में ऐसे आइडल या वॉलपेपर का यूज कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है युवराज जी। जी नमस्कार। Like, share, comment and subscribe Katiban News channel and press the bell icon to watch the latest news first and foremost on your mobile.